नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन विद मिशन में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम अपनी ज्योग्राफी वाली बुक कर रहे थे जो हमारी क्लास 12th की है, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पहले कर लिए हैं। आज इसमें करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये हमारा ज्योग्राफी वाली बुक है, इंडियन वाली बुक है हमारी, ये क्लास 12th है। इसमें हम करेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रवास है, इसका मतलब क्या होता है। प्रवास का मतलब होता है एक व्यक्ति एक जगह से कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है, वहाँ पर रहने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रवास। ठीक है, जैसे कि हम मान लें कोई यूपी का बंदा है, उत्तर प्रदेश का, अगर वो दिल्ली में आकर रहने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रवास। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रवास के प्रकार, मतलब प्रकार कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। आगे हम देखेंगे कारण, मतलब वो जो प्रवास करते हैं किस कारण करते हैं, और अगले हम देखेंगे तीसरा पॉइंट परिणाम, मतलब इसका क्या परिणाम पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रवास किसे कहते हैं तथा प्रवास के प्रकार बताइए। ठीक है, तो प्रवास क्या है देखते हैं। जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है या यूपी में रह रहा है। तो मान लो दिल्ली में रह रहा है, वो यूपी में जाकर बस जाता है, या यूपी का बंदा कोई दिल्ली में आकर बस जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो प्रवास जो होता है हमारे, ये दो प्रकार के होते हैं। देखते कौन होगा। पहला है होता है हमारा आंतरिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास क्या होता है, मान लो कोई देश जैसे भारत है, तो इसके अंदर जो प्रवास होता है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, ठीक है, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, तो उसको भी बोलते हैं आंतरिक प्रवास, यानी देश के अंदर ही हो रहा है। ठीक, अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, जो देश के बाहर होता है, जैसे कि मान लो भारत कोई कोई व्यक्ति है और कोई दूसरे देश में, जैसे अमेरिका में चले गया, जापान में चले गया, वहाँ पर रहने चला गया, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रवास। या वहाँ का कोई व्यक्ति भारत में आकर रहने लग जाए तो उसको भी हम बोलेंगे आंतरिक प्रवास। ठीक है दोस्तों, तो हमारे दो प्रकार थे। आगे हम देखते हैं जो प्रवास है इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक कारक होता है। आर्थिक मतलब जो पैसे से रिलेटेड कोई कारक होता है। ठीक है, देखो ग्रामीण इलाकों में, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर लोग होते हैं क्या करते हैं, ग्रामीण इलाकों में खेती करते हैं, कृषि वगैरह करते हैं, तथा सीमित कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने से वहाँ पर जो कृषि भूमि होता है, मतलब उनका जो खेत होता है क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो उस पर क्या जनसंख्या ज़्यादा लगी होती है, ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, और क्या नाम है, भूमि क्या होता है हमारा कम होता है, तो सभी को रोज़गार नहीं मिलता। ठीक है, जो सभी लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही नगरों में रोज़गार व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और अगर हम नगरों की बात करें तो वहाँ पर क्या रोज़गार वगैरह मिल जाती हैं, सुविधाएं वगैरह मिल जाती है, बिजली वगैरह मिल जाएगी, स्वास्थ्य वगैरह मिल जाएगी, अच्छी गाँव से बेहतर स्वास्थ्य वगैरह दिल्ली में या क्या नाम है नगरों में मिल जाता है। ठीक है, अतः लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। तो हमारा पहला कारण था आर्थिक कारक। ठीक, पैसों रिलेटेड, वो मतलब रोजगार वगैरह की तलाश में क्या करते हैं, ग्रामीण से शहरों में आ जाते हैं। तो ये हमारा था पहला। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारा अवसंरचनात्मक कारक। अवसंरचनात्मक कारक क्या होता है, देखो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का अभाव रहता है। हम ग्रामीण की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा वगैरह है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारे शहरों में है। ठीक, तो शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की बात करें, हम हॉस्पिटल वगैरह की बात करें, या बिजली वगैरह की बात करें, सेवाएं वगैरह की बात करें, परिवहन वगैरह, परिवहन गाड़ियों वगैरह का, ठीक है, और मनोरंजन वगैरह की बात करें तो अच्छा नहीं है। ठीक, तो क्या नाम है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, मनोरंजन, उच्च जीवन स्तर हेतु उनका जो जीवन स्तर होता है काफ़ी निम्न होता है, अच्छा जीवन स्तर नहीं होता। आवश्यक सुख सुविधाओं की कमी होने को, सुविधाओं की कमी लोगों को प्रवास करने हेतु मजबूर करती है। ठीक है, तो ये सारे कारण जो होते हैं जिसके कारण भी लोग क्या होते हैं प्रवास करते हैं और आके कहाँ बस जाते हैं, नगरों में, ग्रामीण से। अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारा क्या है, सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक क्या होता है हम देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, देखो सामाजिक परंपराओं के चलते प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाकर रहना होता है, जिसके कारण स्त्री जनसंख्या को प्रवास करना पड़ता है। ठीक है, जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होता है उसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है उनकी शादी वगैरह होती है तो अपना घर छोड़ के कहाँ चल जाती है, ससुराल में चल जाती है, जिसके कारण भी क्या होती है, प्रवास होता है। ठीक, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चली गई है, तो इसके कारण क्या होगा, प्रवास होगा। जैसे मान लो कोई
गांव की लड़की है, अगर उसने शादी कर लिया अगर दिल्ली के लड़के से या शहर के लड़के से, तो क्या करेगी वो, वहाँ से यहाँ पर आ जाएगी रहने के लिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। अगर हम चौथे की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, राजनीतिक कारक। ठीक है, राजनीतिक कारक क्या, देखो, युद्ध, अशांति, स्थानीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय या धार्मिक दंगों को चलते सुरक्षा की कमी के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है, राजनीतिक कारक में क्या होता है, जो क्या नाम है, राजनीतिक पार्टियां वगैरह आपस में लड़ने लग जाती हैं या युद्ध वगैरह हो जाती है, धार्मिक धर्म के आधार पर एक दूसरे को लड़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोग प्रवास कर जाते हैं और दंगे वगैरह होते रहते हैं। इसके कारण लोग क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, उस जगह से छोड़ के दूसरे अन्य जगह पर आ जाते हैं। अगर हम चौथे की और पाँचों की बात करें तो हमारा था प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारक। अगर हम प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक में देखें तो क्या होता है, देखो, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा इत्यादि के घटित होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, अगर जिस जगह पर क्या नाम है ज़्यादा बाढ़ आएगा या भूकंप वगैरह आएगा, सुनामी या वगैरह आएगा, वहाँ से लोग क्या करेंगे, प्रवास कर जाएंगे, जिससे वो वहाँ से लोग प्रवास कर जाएंगे और दूसरे नए स्थान पर जाके बस जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारक। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या है, भारत में प्रवास की स्थानिक भिन्नता को किन्हीं 5 बिंदुओं से स्पष्ट करिए। ठीक, जो भारत में प्रवास हो रही है उसकी स्थानिक भिन्नता हमें बतानी है और इसके 5 बिंदु बताने हैं। ठीक, देखो क्या है, महाराष्ट्र की हम बात करें, दिल्ली की, गुजरात की और हरियाणा जैसे राज्य आदि जैसे अन्य राज्य। ठीक है, जैसे ये हम बात कर लें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इसके जैसे और भी जो राज्य हैं वहाँ पर प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। ठीक, मतलब उस जगह ज़्यादा प्रवासी आकर बसते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र की वगैरह बात कर ले, दिल्ली वगैरह की बात कर ले या गुजरात की बात कर ले, यहाँ पर रोजगार वगैरह अच्छे हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छे हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आके प्रवास कर जाते हैं। अगर सेकंड बात की बात करें हम, देखो, 23 लाख प्रवासियों के साथ महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, गुजरात मात्र है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा हम बात करें किस राज्य में किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रवास होता है तो हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, जहाँ पर 23 लाख प्रवासी आके बसे हुए हैं। और इसके बाद हम बात करें तो सेकंड पर हमारे क्या आएंगे, दिल्ली आएंगे, हरियाणा, गुजरात, इन सब का स्थान आएगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखो क्या है, दूसरी ओर यूपी की हम बात करें तो -23 लाख और बिहार -17 लाख वे राज्य हैं जहाँ से प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, अगर हम यूपी से बात करें तो वहाँ से कितने -23 लाख जो क्या नाम है प्रवासी है वो जाके दूसरे राज्य में बस गए हैं। और बिहार की बात करें तो वहाँ से -17 लाख यानी 17 लाख जो व्यक्ति है वहाँ से चले गए दूसरे राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, अभाव के कारण दूसरे राज्य में जाके बस गए। ठीक है दोस्तों, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो देखो क्या है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे नगरों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अधिक हुआ है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या हुआ है वो हम क्या नाम है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे राज्य में अधिक हुआ है। ठीक है, जो बाहर के लोग हैं, बाहर विदेशी लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ, दिल्ली में वाक़ई बसे हैं, मुंबई में और कोलकाता में। सबसे अधिक प्रवासी बृहत मुंबई में, और सबसे अधिक की हम बात करें तो कहाँ पर है, मुंबई में आके बसे हुए हैं। ठीक, अगर हम पाँचों पॉइंट की बात करें तो देखो क्या है, हाल के कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों से आकर प्रवासी भारत में बसे हैं। भारत के सीमावर्ती राज्य में इनसे बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। ठीक, जैसे कि हम बात करें भारत को पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बिहार भूटान वगैरह की बात करें, श्रीलंका वगैरह की बात करें, तो क्या गया, जो इनके आसपास के जो बॉर्डर पे जो लगते हैं राज्य वगैरह आते हैं। ठीक है, वहाँ पर आके प्रवासी मतलब उस देश के लोग आके यहाँ पे बच गए, जिसके कारण वहाँ के जो राज्य हैं उन पे जो संसाधन वगैरह है उस पर क्या हुआ, क्या नाम है, दबाव बढ़ने लग गया। ठीक, जिसके कारण समस्याएं वहाँ पे पैदा हो गई हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखो क्या है आंतरिक प्रवास की धाराएं बताइए। जो आंतरिक प्रवास होते हैं उसकी कितनी धाराएं, मतलब कितने प्रकार हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो जो आंतरिक प्रवास होता है पहला हम बात करें तो ग्रामीण से नगर होता है। ठीक, जो ग्रामीण मतलब गांव से लोग नगर में जाके बसते हैं। तो क्यों करते हैं ये, तो ये जो इसमें होता है ये पुरुष लोग वर्ग की प्रधानता होती है, इसमें जो होता है पुरुष वगैरह ज़्यादा प्रवास करते हैं। और क्यों करते हैं, ये रोजगार की तलाश में करते हैं। ठीक है, और सेकंड की हम बात करें तो ग्रामीण से ग्रामीण होता है, मतलब गांव से गांव में। तो गांव से गांव में कौन करता है, वो करती हैं हमारी स्त्रियां सबसे ज़्यादा प्रवास। वो क्यों करती हैं, क्योंकि उनका जो होता है विवाह वगैरह हो जाता है तो एक गांव से दूसरे गांव में चली जाती हैं। तो हमारा दूसरा है ग्रामीण से ग्रामीण। अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारा नगर से नगर। ठीक है,
जैसे कि ट्रांसफ़र बेहतर सुविधाओं के कारण। जैसे कि हम बात करें कोई नगर है, जैसे दिल्ली से मान लो किसी के मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसको हम बोलते हैं नगर से नगर। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि बेहतर सुविधाएं वगैरह हो जाता है या ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है किसी कारण, तो उसको हम बोलते हैं नगर वगैरह। ठीक है। अगर हम चौथी पार्ट की बात करें तो वह है हमारा नगर से ग्रामीण, मतलब नगर से लोग आके कहाँ बस जाते हैं? ग्रामीण या गाँव में आके बस जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं ऐसा? देखो, भाग दौड़ वाली नगर से दूर जाने के लिए, जो भाग दौड़ नगर होती क्या नाम है वहाँ पे, जो नगर होते हैं यहाँ पर अशांति के कारण लोग क्या करते हैं? ग्रामीण इलाकों में, गाँव में जाके बस जाते हैं, जिसके कारण उनको थोड़ा बहुत शांति मिलती है। ठीक है। क्योंकि हम नगर की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखो प्रवास के परिणाम बताइए। जो प्रवास है उसके परिणाम क्या पड़ते हैं, देखो क्या है। पहले हम देखते हैं आर्थिक परिणाम। ठीक है। आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसों से रिलेटेड जो है हमारा, उस पर क्या परिणाम पड़ता है देखो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सकारात्मक, ठीक, उसके बाद करेंगे नकारात्मक। ठीक है। जो आर्थिक परिणाम है उस पर सकारात्मक में अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक यानी कि क्या नाम है, कमी भी कुछ आती है। ठीक है। कुछ नकारात्मक परिणाम भी पड़ते हैं। तो सकारात्मक की बात करें तो देखो क्या है, उद्गम क्षेत्र। ठीक है। उद्गम मतलब जहाँ से लोग उठे हैं, मतलब जहाँ से गए हैं। ठीक। जैसे यूपी से कोई गया दिल्ली, तो उद्गम क्षेत्र प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से लाभ। ठीक। जो उद्गम क्षेत्र, मतलब कोई दिल्ली से यूपी से दिल्ली आया, तो वो क्या करेगा? दिल्ली में आएगा रोजगार के लिए, यहाँ से पैसे कमा के कहाँ भेजेगा? अपने गाँव में भेजेगा। ठीक है। तो उनसे क्या होगा? गाँव वालों को या परिवार को उनके लाभ होगा। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडिया, हुंडिया का मतलब होता है पैसे वगैरह। ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको। आगे देखो, विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में ऐसे एक है। जो विदेशी विनिमय हमारा, उसमें वृद्धि होता है। ठीक। जैसे कि हम मान लें हमारे देश का कोई व्यक्ति कहाँ गया? दूसरे देश में जाकर बस गया, तो वहाँ से वो पैसे वगैरह भेजेगा, तो दूसरे देश का जो पैसा होगा हमारे पास आएगा, जिसके कारण हमारा विदेशी विनिमय भी बढ़ेगा और जिस अपने परिवार, उनका जो परिवार होगा उनका भी लाभ होगा। अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या है, केरल, पंजाब, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। हम केरल की बात करें तो केरल में क्या आता है, और पंजाब और तमिलनाडु, यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, मतलब दूसरे देश में सबसे ज़्यादा लोग बसते हैं। कहाँ से? केरल से जाते हैं लोग, पंजाब से जाते हैं, तमिलनाडु से दूसरे देश में। ठीक है। यह रकम उद्गम क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर दूसरे देश में लोग जाएंगे तो वहाँ से पैसे वगैरह भेजेंगे, तो जहाँ से जिस राज्य से गए हैं, तो वहाँ का जो राज्य होगा उसका विकास होगा। ठीक। अगर हम नकारात्मक बात करें, देखो क्या है, अनियंत्रित प्रवास ने, ठीक है, जो प्रवास है अनियंत्रित हो गया, ज़्यादा हो गया है। अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों में अति असंतुलित कर दिया है। ठीक है। जो प्रवास है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या है, भारत के जो महानगर है, नगर वगैरह की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ? असंतुलित हो गया, ज़्यादा जनसंख्या के रहने लग गई, जिसके कारण वहाँ के जो संसाधन वगैरह हो गए उसमें कमी आने लग गई है। ठीक है। सभी को नहीं मिल पा रहा है। अगले हम बात करें सेकंड की, तो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक प्रवास परिणाम है। ठीक। अगर इसकी बात करें दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह की बात करें, तो प्रवास क्या सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण क्या गंदी बस्तियाँ वगैरह क्या नाम है विकसित हो गई हैं। ठीक है। झुग्गी वगैरह बना के लोग रहने लग जाते हैं। आगे तीसरे पॉइंट की हम बात करें, प्रवास के कारण इन राज्यों में रोजगार के अवसर पर दबाव बढ़ा है। जैसे कि रोजगार वगैरह उस पर क्या दबाव पड़ा है। ठीक है। जैसे कि मान लें, एक उदाहरण के लिए हम बात करें, ठीक है, मान लो आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक। तो आपके घर में जो खाना बन रहा है 5 लोगों की बात 5 लोगों का बन रहा है। अगर मान लो 2 लोग और आके रहने लग गए, तो क्या होगा? आपके पास जो खाना वो 5 ही लोगों का है, लेकिन 2 लोग और आ गए, तो क्या होगा? उस पर थोड़ा आपके ऊपर दबाव बनेगा। ठीक है, कि उनको भी देना है, तो आप क्या करोगे? आधा आधा दोगे, आप सब मिला के दोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा खाना बनाने का पर्पज़ क्या नहीं है? भोजन वगैरह नहीं है या चावल वगैरह नहीं है। ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं प्रवास के कारण इन राज्यों में रोजगार के अवसर पर दबाव बढ़ा है। ठीक। जो रोजगार था कम था, जिसके कारण प्रवास हुआ तो और दबाव होने लग गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखो क्या है, सामाजिक परिणाम। ठीक है। जो समाज है उस पर क्या परिणाम पड़ा है, देखो हम सकारात्मक की बात करें, देखो प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ठीक। जो प्रवासी होते हैं, दूसरे देश के लोग हो गए या आप दूसरे राज्य के लोग हो गए, जिस दूसरे राज्य में जाएंगे, नए राज्य में, वहाँ पर क्या होंगे? वो अपनी सामाजिक जो उनका कल्चर वगैरह होगा, ठीक,
वो दूसरे को बताएंगे, और जो वहाँ के लोगों को नए नए कल्चर वगैरह सीखेंगे या धार्मिक संस्कृति वगैरह सीखेंगे। ठीक है। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रचार प्रसार इन्हीं के माध्यम से होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करा, अपने गांव से गया नगर वाले क्षेत्र में, तो वहाँ देखेगा लोगों को क्या है, शिक्षा वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी वगैरह देखा कैसे क्या बना रहे हैं, तो क्या अपने गांव में जाकर लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ गांव में जो होगा वहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, जिसके कारण नए नए विचार उनके अंदर आएंगे, काम करने की भावना जागृत होगी कि हम भी बना करेंगे सब। अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या है, प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का मिश्रण हुआ है। ठीक, प्रवास के कारण अलग अलग संस्कृति के लोग मिले, क्योंकि जो प्रवास होता है वो अलग अलग राज्य के लोग आते रहते हैं, तो अलग अलग लोग मिलेंगे तो नए नए विचार उनके अंदर आएंगे। प्रवास के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का मेलजोल बढ़ा है। ठीक, जो प्रवास हुआ उसके कारण क्या हुआ है, अलग अलग लोग आपस में मिले हैं, उनका मेलजोल भाईचारा वगैरह बढ़ा है। लोगों की मानसिकता व्यापक होती है, विचारों में खुलापन आता है। जो लोगों की मानसिकता होती है व्यापक होती है, ज़्यादा बेहतर सोचते हैं और खुलापन आता है। ठीक है, उनके जो मानसिकता होती है उसमें खुलापन आता है। अगर हम नकारात्मक की बात करें तो देखो, गुमनामी के कारण लोग अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, जो प्रवास है उसके कारण क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति प्रवास कर गया तो वहाँ पर जाएगा तो अकेला रहेगा, क्योंकि उसके जान पहचान का कोई तो रहेगा नहीं, तो उसको गुमनामी मतलब अकेलापन उसको महसूस करेगा। क्योंकि वो गांव वगैरह में होता है क्या होता है, उसके जान पहचान के लोग होते हैं तो उनसे बात वगैरह कर लेता है। लेकिन शहर में जो होता है भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, लोग अपने काम पे चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं अपने घर चले जाते हैं, तो किसी को किसी से काम नहीं होता। तो क्या होता है, गुमनामी के कारण लोग क्या होता है, अकेलापन महसूस करते हैं। प्रवासी समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं। जो प्रवासी लोग होते हैं उनकी जान पहचान होती नहीं, तो अकेले रह पाते हैं। ठीक है, उनकी बातचीत लोगों से ज़्यादा नहीं होती। अब तीसरी की बात करें तो प्रवासियों में निराशा व हताशा की भावना आ जाती है, जिससे अपराध व नशीली दवाओं के सेवन जैसे असामाजिक गतिविधियों में फंस जाते हैं। ठीक है, जो प्रवासी वगैरह होते हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं और वो निराश वगैरह रहने लग जाते हैं, या क्या करते हैं, नशीली दवाएं वगैरह दारू वगैरह पीने लग जाते हैं और अपराध वगैरह करने लग जाते हैं। ठीक है, चोरी वगैरह करने लग जाते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जननांकीय। जननांकीय मतलब होता है जनसंख्या पर इसका क्या पढ़ना पड़ता है। देखो तो क्या है, सकारात्मक की बात करें तो क्या है, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ठीक, जो प्रवास की हम बात करें तो जनसंख्या का पुनर्वितरण मतलब जनसंख्या दोबारा बढ़ती है। मान लो दिल्ली है, ठीक है, वहाँ पे क्या है 50 लोग रह रहे हैं। ठीक, अगर दूसरे राज्य से गाँव से लोग वहाँ पे 10 लोग और आ जाए तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, या दिल्ली से कहीं दूसरे राज्य में चल जाएगा तो जनसंख्या क्या होगा, घट जाएगी। तो जनसंख्या क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, या कम होता है या ज़्यादा होता है। अगर हम सेकंड की बात करें तो नगरीय ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ठीक, जो ग्रामीण से लोग हैं वो नगर में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। और तीसरे की बात हम करें तो नगरों से के विकास, गाँवों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों, नगरों में क्या अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह होता है, बिजली वगैरह होता है, जल की जो जल वगैरह होता है वो भी अच्छा होता है, जिसके कारण क्या होता है, लोग गाँव से दिल्ली में आ जाते हैं या नगरों में आ जाके रहने लग जाते हैं। अगर हम चौथी की बात करें तो क्या है, देखो, नगरों में दक्ष कुशल अकुशल श्रमिकों का आगमन होता है। जनसंख्या में अर्जित कमाने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है। लोग क्या होता है, रोजगार की तलाश में आते हैं नगरों में, वहाँ पे क्या होगा, कुशल भी आएंगे, मतलब क्या होगा, स्किल वाले जिसके अंदर हुनर वगैरह है वो भी आएंगे, जिसके अंदर हुनर वगैरह नहीं है वो भी आएंगे। ठीक है, उनका भी आगमन होता है। और जो अर्जक मतलब वो कमाने के लिए आते हैं, तो उसमें क्या होता है, अर्जक कमाने वाली जो जनसंख्या होती है जो काम कर रही हो, तो उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। अगर हम नकारात्मक की बात करें तो देखो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल व योग्य युवा वर्ग के प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि हमने ऊपर बात किया, क्या है, ग्रामीण इलाका जैसे गांव वगैरह है तो वहाँ से लोग चले जाएंगे। मान लो कोई स्किल है जिसके अंदर क्या नाम है, हुनर वगैरह, वो भी बंदा वहाँ से मतलब वही व्यक्ति वहाँ से चला जाएगा, तो गाँव का होगा विकास नहीं हो पाएगा। अगर वह गाँव में ही रहता तो वहाँ का विकास होता, लेकिन वहाँ से वो कहाँ चला गया, नगर में। तो अपना जो स्किल वगैरह का यूज़ करेगा वो तो कहाँ करेगा, नगरों में करेगा। जिसके कारण क्या होगा, ग्रामीण में युवा वर्ग वगैरह हो गया, वो सब क्या होगा, नगरों में चले जाएंगे रोजगार की तलाश में, और जनसंख्या क्या होगा, गाँव में कम पड़ जाएगी। आगे बाह्य प्रवास के उत्तरांचल, बाह्य प्रवास जो बाहर से प्रवास हुआ है
उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र में आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन हो गया है। ठीक है, जो बाह्य प्रवास के कारण क्या हुआ है, उत्तरांचल, ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र की हम बात करें तो लिंग अनुपात जो है, लिंग अनुपात मतलब महिलाओं की संख्या या पुरुषों की संख्या है, उसी को बोलते हैं लिंग अनुपात। उसमें क्या गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, कमी आ गई है यानी कि। ऐसे ही असंतुलन गंतव्य स्थानों में भी उत्पन्न हो गया। गंतव्य मतलब होता है जहाँ से लोग गए हैं, ठीक, उसको ही बोलते हैं हम गंतव्य। आगे हम चौथे पॉइंट, सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हमारा है चौथा पॉइंट। ठीक है, जो हमारा पर्यावरणीय परिणाम, इसकी हम बात करें तो देखो क्या है, पर्यावरणीय परिणाम में क्या होता है। देखो, गांवों से नगरों की ओर प्रवास के कारण नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। ठीक, अगर गांव से लोग कहाँ जाएंगे, नगरों में, तो क्या होगा, वहाँ भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर हम, और भौतिक और सामाजिक ढांचे सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है। जो भौतिक होता है, ये सामाजिक ढांचे सुविधा होती है, ठीक है, रोजगार वगैरह होता है, उस पर क्या होता है, भारी दबाव पड़ता है, क्योंकि वो सीमित होती हैं, संसाधन वगैरह सीमित होती हैं। अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वो भी यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, उस पर दबाव बढ़ेगा, तथा बढ़ती जनसंख्या के सामने यह कम पड़ने लग जाती है। और जनसंख्या बढ़ रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, कम पड़ने लग जाती है। नगरीय बस्तियों की अनियोजित व अनियंत्रित वृद्धि होने से जगह जगह मलिन बस्तियां बच जाती है। ठीक, नगरीय बस्तियों में क्या होता है, प्रवास के कारण जो जगह जगह क्या होता है, मलिन बस्तियां वगैरह, झुग्गी वगैरह बसने लग जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, गंदगी वगैरह भी होने लग जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होने लगता है। जो प्राकृतिक संसाधन होता है, पेट्रोल वगैरह की बात करें, डीजल वगैरह की, इनका क्या होता है, अत्यधिक शोषण होता है, जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट आती है। जो भूजल स्तर होता है, जल वगैरह का भी होगा। ठीक है, जब लोग आएंगे तो उनको पानी वगैरह भी चाहिए। वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, गाड़ी वगैरह चलेंगे तो वायु प्रदूषण होंगे, गंदे जल का निपटान व ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जो जल वगैरह होता है उसका निपटान करना है, गंदे जल का निपटान या कचरे वगैरह का निपटान करने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होता है। देखो, प्रतिकर्ष कारक की बात करें पहले तो क्या है, वह कारण जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। ठीक है, ये क्या वह कारण है। ठीक, जैसे मान लो कोई राज्य है या कोई जिला है, वहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसको काम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो दूसरे राज्य या जिले में जाके बसने का काम करेंगे। तो क्या इसका कारण है, क्या कारण है कि उसको रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। इसको हम बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, या इंग्लिश में बात करें तो हम उसको बोलते हैं पस फैक्टर, पस फैक्टर बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक, जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः, ठीक, जो भारत है वहाँ पर जो गांव से लोग नगरीय क्षेत्रों में किस लिए जाते हैं, गरीबी के कारण जाते हैं, गरीब होते इसलिए जाते हैं, बेरोजगारी के कारण होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता इसलिए जाते हैं। कृषि भूमि पर जनसंख्या का भरण पोषण का अधिक दबाव होता है। जो कृषि भूमि होती है वो छोटी होती है और उस पर जनसंख्या अधिक काम कर रही होती है। ठीक है, और अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे अवसंरचनात्मक सुविधाएं कौन कौन सी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि के अभाव के कारण गाँव में क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बिजली वगैरह अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, लोग प्रवास करते हैं। इनके अलावा पर्यावरणीय कारक, जो पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा वगैरह होता है। ठीक है, गांव में ये सब समस्या होती है, तथा राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, स्थानीय संघर्ष भी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक स्थिरता होती है, लड़ाई वगैरह होती रहती है, दंगे वगैरह होते रहते हैं, इसके कारण भी लोग क्या होते हैं, वहाँ से दूसरे राज्य में या दूसरे स्थान पर जाके बस जाते हैं। ये हमारा प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, जो वहाँ से लोगों को हटाने का काम करती है जिस राज्य में वो रहते हैं। अगर हम अपकर्ष की बात कर रहे हैं, अपकर्ष का मतलब होता है जिस राज्य में आके बस जाती है। तो क्यों आके बस जाती है, क्या स्थान है, तो देखो वो क्या कारण है। तो देखो, अपकर्ष कार्य की बात करें तो यह क्या है, यह गंतव्य स्थान के वह कार्य हैं। गंतव्य मतलब क्या होता है, जहाँ से वो लोग आके बस गए। ठीक है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, जो गंतव्य स्थान है जहाँ पर वो लोग आके बस गए हैं, क्या अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों करती है, देखो, लोग ग्रामीण से नगरों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। गाँव को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, उच्च वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि की सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण प्रवास करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं लोग प्रवास, क्योंकि उनको रोज जो है नियमित वेतन वेतन मिल जाता है, मतलब रोज़ उसको वेतन मिल जाता है या महीने में वेतन मिल जाता है।
और क्या नाम था, रोज़गार वगैरह भी इनको रोज़ मिल जाता है, ठीक है। और शिक्षा वगैरह भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य मनोरंजन भी अच्छा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों को खींचते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो हम बात करें दिल्ली की बात करें, वहाँ पर लोग ज़्यादा बस जाते हैं जाके। मुंबई में, कोलकाता में, ये जैसे नगर हैं, और भी हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग ज़्यादा बस जाते हैं। आगे की हम बात करें, देखो क्या है, उद्यम, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया, वहाँ उद्गम स्थान होगा, ठीक है। तो उद्गम स्थान क्या होता है, देखो क्या है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, यानी कि जाते हैं, गमन का मतलब होता है जाते हैं, वह स्थान उद्गम स्थान कहलाता है, ठीक। जैसे कि मान लो कोई इस व्यक्ति है, वो कहाँ रह रहा है, बिहार में रह रहा है, तो बिहार से मान लो कहाँ यूपी में आ जा रहा है, यूपी में आ गया रहने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उद्गम स्थान कहते हैं, ठीक है। कहाँ से, मान लो बिहार से कहाँ आ गया, यूपी में, तो उसको बोलते हैं हम उद्गम स्थान। आगे देखें हम, उत्प्रवास क्या होता है, देखो, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वह उत्प्रवास कहलाते हैं। उत्प्रवास का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं उत्प्रवास, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर चला गया। आगे हम बात करें गंतव्य स्थान क्या होता है, देखो, जिस स्थान में लोग आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। आगमन मतलब जिस स्थान में लोग आते हैं, जैसे कि कहाँ है, हमने पढ़ा था बिहार से क्या है, कहाँ चला गया, वो यूपी में चला गया, तो कहाँ चला गया, वो यूपी में, वहाँ पर आ गया, तो उसको हम बोलते हैं गंतव्य स्थान। जो व्यक्ति है यूपी में चला गया, तो यूपी में आ गया, उसको भी बोलेंगे हम गंतव्य स्थान, ठीक है। आगे हम बात करें तो क्या, आप्रवास, आप्रवास क्या है, देखो, वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वह आप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। आप्रवास का मतलब है कोई व्यक्ति नए स्थान पर जाके बस गया, मान लो कोई व्यक्ति है यूपी का, वो आके दिल्ली में बस गया, उसके लिए क्या है, नया स्थान है, तो उसको भी बोलते हैं हम आप्रवास, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।